है ना। कल हम लोग जब कल हम लोग जब पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे पेन है भरा हुआ देखिए। चलिए कल हम लोग जब पढ़ रहे थे 1853 अधिनियम को, है ना। तो उसके बाद जो है एक विद्रोह होता है 1857 का। 1857 के विद्रोह में, है ना, और उसके बाद जस्ट एक और एक्ट आता है, उसका नाम रखते हैं भारत शासन एक्ट। बात समझ में आई? वो होता है 1858 में। खत्म है क्या? नहीं चल रहा है? पेन है तो बोल दे उसको, लीजिए। महंगा पेन क्यों ले? है कहाँ महंगा पेन है? 10 रुपए का तो है। और पेन हमारे पास जो सब दिया हुआ तुम ही लोग का है, वहाँ तो ढेर सारा पेन रखा हुआ है। तुम लोग अथी में दिए थे टीचर डे में, वही सब पेन से काम चल जाता है मेरा। चलो आगे बढ़ा जाए। अब शुरू करेंगे हम लोग। यहाँ से जो शुरू होता है उसका नाम है ताज का शासन। मतलब एक एक्ट आएगा और इसके बाद मतलब बोल सकते हो कि ईस्ट इंडिया कंपनी की सारी जो शक्ति है वो खत्म कर दी जाएगी, प्रशासनिक भी व्यापारिक भी। अब वो एक नॉर्मल कंपनी बन के रह जाएगा। बस समझ में गई? ताज का शासन में पहला शासन का एक्ट होता है भारत, नाम है भारत शासन एक्ट, है ना। 1857 में एक विद्रोह हुआ था। उस विद्रोह के बाद ये एक्ट आता है। बस में आ गई? क्राउन का नाम विक्टोरिया ही है। ब्रिटेन के पीएम का नाम की बात किया जाए तो वो है पामस्टन। लिख लो, ब्रिटेन पीएम, हाँ पामस्टन। और क्राउन के नाम की बात की जाए तो वो है विक्टोरिया। क्लियर? हाँ, ये दो ऐसे नाम है जो पूरी तरह ईस्ट इंडिया को खत्म करने का काम किए हैं, मतलब पूरी तरह पावर को खत्म किए हैं उसका। ठीक है? हाँ। अब इसमें क्या क्या प्रावधान है इसके बारे में देख लेते हैं। एक एक प्रावधान को देखेंगे इसमें। लिखें प्रावधान। वही हाँ, अलेक्जेंडर विक्टोरिया को ही विक्टोरिया कहते हैं। ठीक है? अब प्रावधान में देखेंगे क्या क्या इसमें क्या क्या नियम आए थे, क्या क्या आलोचनाएं हुई थी, सारा कुछ। तो पहला नियम तो यही था क्या कि ईस्ट इंडिया कंपनी की सारी शक्तियों को समाप्त कर दिया जाएगा। अरे अभी नहीं कुछ लिखा है, देख लो तो ना सर। हाँ, पहला पावर ही है, पहला दिक्कत ही है कि इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी की सारी शक्तियों को खत्म कर दिया जाएगा। अब वो क्या हो गया? एक नॉर्मल कंपनी। अब वो क्यों बना था? तो सबसे बड़ा कारण है 1857 का विद्रोह। क्लियर? आगे बढ़ा जाए। हाँ, लिखो पहला, EIC की सारी शक्ति समाप्त। बस माई, EIC की सारी शक्ति समाप्त। हाँ, क्लियर? लिख लो यहां पर ब्रैकेट में करके। अब है ना, साधारण कंपनी है ये। कैसी कंपनी है? साधारण कंपनी। क्लियर? दूसरा काम क्या हुआ? तो पिट्स एक्ट के द्वैध शासन का अंत कर दिया गया। दूसरा काम, पहला तो ये है, दूसरा द्वैध शासन का अंत कर दिया।
बस भाई तीसरा काम क्या हुआ, तो देख इधर देख, फिर से वही काम हो रहा है, थोड़ा चेंज हो गया यहाँ पर। गवर्नर जनरल, देख एक नाम था ना गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल का नाम बदल करके, देख कैसे कैसे नाम बदल रहा है। जो पहले थे है ना गवर्नर, वही बंगाल के, गवर्नर का नाम बदल कर दिया गवर्नर जनरल, कहाँ के, बंगाल के। गवर्नर जनरल को कर दिया गया भारत का गवर्नर जनरल, गवर्नर, हाँ देख गवर्नर जनरल, क्लियर। अब हो गए हैं, यही गवर्नर जनरल को नाम बदल कर दिया गया है ना भारत का, नहीं वाइसराय। उसमें पीएम मोदी कहाँ से आ जाएगा मतलब सब पीएम मोदी घुसा देंगे, उस समय पीएम मोदी कहाँ से आएगा, वर्षा हो रहा है पीएम मोदी जिम्मेवार है, ऐसा थोड़ी होता है भारत के गवर्नर जाके वारेन हेस्टिंग एक ही अंतिम में ही हाँ वारेन हेस्टिंग थे ना। अब देखो भारत का गवर्नर जनरल बने और वही पोस्टवा का नाम बदल के कर दिया गया वाइसराय, पोस्ट एक ही, नाम बदलते जा रहा है ना। अब देख इसमें जो भारत के प्रथम वाइसराय होंगे उसका नाम है लॉर्ड कैनिन, ध्यान रखना कौन होंगे, हाँ लॉर्ड कैनिन, जो भारत के प्रथम वाइसराय होंगे। अब ये देख तो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन होगा, कैनिन। अरे भाई वही चीज तो तुमको पढ़ा रहे हैं, पोस्टवा पर तुम वही रहोगे, तब बार बार तो यही चीज में करे हैं, उसी का नाम बदल करके हम नया नाम रख देंगे, तो तुम ही वही व्यक्ति लास्ट हो और तुम ही वही व्यक्ति फर्स्ट हो। बार बार तो एक ही समझा रहे हैं ना, तुम वही व्यक्ति लास्ट हो और तुम वही व्यक्ति फर्स्ट हो। हाँ जैसे कि यहाँ बंगाल का गवर्नर कर दिया गवर्नर जनरल, बस में अंतिम गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल था, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल हो गया। जो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था, भारत का प्रथम वाइसराय हो गया। बस में हमारी, चलिए आगे बढ़िया जाए। अब देखो एक काम और हुआ, तीसरा हो गया ना, भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर क्या कर दिया गया, वाइसराय कर दिया गया, क्लियर। प्रथम वाइसराय कौन है, लॉर्ड कैनिन। अंतिम गवर्नर जनरल कौन है, बस बात खत्म, दिमाग क्या लगाना उसमें, है ना। अंतिम में यही है, शुरू में। अरे भाई साहब बोले कि तोर नाम आज से रानी नहीं रहेगा, आज से प्रीति हो जाएगा, तो अंतिम रानी कौन, पहला प्रीति कौन, बात खत्म हो गया। बोल दें कि आज से तुम मॉनिटर नहीं रहोगे, सर बन गए, तब अब बोले क्लास का मॉनिटर का पोस्ट खत्म, अब हमारे नीचे क्या करेगा, असिस्टेंट का पोस्ट बना दिया उसको, मत हाँ बोल दिया असिस्टेंट हो गया, ये जूनियर टीचर हो गया, बस मांगी। तो अंतिम मॉनिटर कौन, तुम, प्रथम जूनियर टीचर। बोलेंगे सर तो हमको हटाइएगा, तो बोले नहीं रे तुमको नहीं हटाएंगे, तुम ही को आगे लेके आएंगे। आगे जो बनेगा ना वो मॉनिटर के पोस्ट पर नहीं आएगा, जैसे तुम हटने के बाद, तुम्हारे जाने के बाद मॉनिटर के पोस्ट पर नहीं आएगा, वो बनेगा जूनियर टीचर, असिस्टेंट टीचर, बस मई। तो अंतिम मॉनिटर कौन, तुम, उस शब्द पे हटा दिया, हाँ तो वही तो बार बार बोल रहे हैं भाई, उस शब्द पे हटा दिया है। नहीं मॉनिटर का पोस्ट पे खत्म, तो मॉनिटर में आया कैसे, मॉनिटर का पोस्ट बन गया जूनियर टीचर, खत्म होगा फिर एगो नया आएगा, नहीं अंतिम तक अब वाइसराय चलेगा, 1947 तक जो है ना वाइसराय चलेगा, अब नहीं चेंज होगा इसमें। भारत का गवर्नर जनरल है जो 5 साल तक चला है, 5 साल तक, 5 साल तक कैसे चला, पिछला बार कब आया था, 1853 में आया था, देखो बड़ा से। एटीन 33 में है तो 20 साल न चला रे, 20 साल कहाँ, 20
बड़े देश में आया था ये 1833 मेरे प्रथम ये आया था गवर्नर जनरल। क्लियर? हाँ भारत के गवर्नर जनरल को भारत के नेता बना दिया गया तो भारत का आगे बढ़ा जाए। हाँ चलो, दिमाग नहीं लगाना इसमें ज्यादा। अब देखो, अब एक भारत सचिवालय का गठन किया गया और वो यूके में किया गया। कहाँ किया गया? यूके में। अब कहानी क्या होगी समझ लो पहले। मतलब हाँ, एक सचिवालय, देख लिख लो पहले, उसके बाद समझ आना। भारत सचिवालय का गठन किया गया कहाँ किया गया? यूके में। अब थोड़ा समझ लो इस कहानी को। पहले कौन है? वायसराय। वायसराय जो है वो अपना संदेश कहाँ भेजेगा? तो पहले भेजता था संसद में, अब कहाँ भेजेगा? सचिवालय में। बस मारिए, कहाँ भेजेगा? हाँ ध्यान रख, बस मारी। और सचिवालय से वो संदेश कहाँ जाएगा? संसद में। कहाँ जाएगा? संसद से वो बिल कहाँ जाएगा? क्राउन के पास। बस समझ गई? तो बीच में एक और चीज बन गया, उसका नाम रखा गया भारत सचिवालय। सचिवालय के जस्ट बाद, हाँ, सचिवालय के जस्ट बाद क्राउन, सॉरी संसद के बाद क्राउन। मतलब हमको मान लो कि कोई बिल पास करवाना है, भारत के लिए पास करवाना है, तो भारत से एक मैसेज जाएगा जो पहले डायरेक्ट संसद में पहुंचता था। बस भाई, अब जो है वही बिल सचिवालय में जाएगा, सचिवालय के बाद फिर संसद में जाएगा, संसद के बाद फिर क्राउन साइन करेंगे और भारत के लिए वो बिल जो है पास हो जाएगा। बस समझ गए? कहानी यहाँ तक क्लियर होगी? जैसे अभी हमारे यहाँ एक पोस्ट बना है सीडीएस का, नाम सुने हो? सीडीएस सुने थे? सुने हो नहीं? अभी सीडीएस भी है वर्तमान में। अब सीडीएस क्या करते हैं, दिमाग में रख। पहले नरेंद्र मोदी चाहे किसी भी पीएम को बात करने के लिए तीनों जल सेना, थल सेना, वायु सेना, तीनों के प्रमुख से बात करना पड़ता था। बस मगी। और हमारे पीएम कितने पढ़े लिखे होते हैं ये तो हमको पता है, मतलब उसको डिफेंस के बारे में सबको नॉलेज नहीं होता है। अब वायुसेना वाला कह रहा है कि हमारे पास सर ये वाला राफेल है, ऐसा वाला टेक्नोलॉजी, ऐसा वाला टेक्नोलॉजी। बस हमारी जल वाला कह रहा है सर हमारे पास ऐसा वाला पोत है, ऐसा वाला पोत है। अब उसको पता तो चल नहीं रहा है बेचारा को। वो थल सेना वाला कह रहा है सर हमारे पास ऐसा ऐसा बटालियन है। तो उसके लिए एक बन गया सीडीएस। क्या बन गया? उसको बोलते हैं सीडीएस, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ उसको बोलते हैं। क्लियर? अब सीडीएस बैठक करेगा वो तीनों के साथ। कौन बैठक करेगा? सीडीएस बैठक करेगा वो तीनों के साथ। कौन तीनों के साथ? जल सेना, थल सेना और वायुसेना। और प्रधानमंत्री जो है वो बैठक करेंगे एक व्यक्ति के साथ, उस सीडीएस के साथ, तो वो बढ़िया समझा देगा। बस समझ? तीन की बातें सुनना और एक की अच्छा समझना और ज्यादा समझ में आता है। बस समझ? तो यही काम लगभग यहीं पर हुआ। वायसराय कहाँ भेजा जाने लगा? सचिवालय में। सचिवालय संसद, संसद कहाँ से? क्राउन में। क्लियर हो गए? और वहां से बिल पास होता था और यहाँ आकर के लागू होता था। क्लियर? आगे बढ़ा जाए। अब इसका प्रमुख कौन होगा भारत सचिवालय का? तो वो कौन होगा? भारत सचिव नाम का एक पोस्ट बनाया गया। इसका प्रमुख कौन होगा? भारत सचिव। वर्तमान में हमारे पास सचिवालय है कि नहीं है? है ना? सचिवालय का नौकरी निकलता है ना रे, है? तो हमारे पास सचिवालय है, वही हर राज्य में हो गया है अब। क्लियर? और इनके प्रथम सचिव जो बने उनका नाम था लॉर्ड स्टैनली। नाम लिख ले। जो प्रथम सचिव बने उनका नाम था लॉर्ड स्टैनली। नहीं भाई, हाँ, भारत सचिवालय के प्रथम सचिव बने थे लॉर्ड स्टैनली। क्लियर हो गए? अब देखो इसमें दो और काम प्रमुख है। पहला प्रमुख काम है कि देखो स्टार्टिंग में ही एक काम हुआ था 1773 के बाद 1774-75 में एक बिल आया था 76 में। उसमें भी एक काम हुआ था कि भारत के किसी भी, है ना, धार्मिक मामले में
या सांस्कृतिक मामले में हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे। पहला ही बिल था ये। लेकिन उस बिल को ताक पर रख करके एक व्यक्ति था, उसका नाम था डलहौजी भाई साहब, है ना। वो क्या करना शुरू किए, तो वो बोले कि बिल हटाओ, हम नया बिल लाते हैं। उसका नाम रखा था डॉक्ट्रिन्स ऑफ लैप्स। क्या नाम रखा था? डॉक्ट्रिन्स ऑफ लैप्स। उसको बोलते हैं हड़प की नीति। कौन सी नीति हिंदी में? हड़प की नीति। हड़प की नीति में क्या था, जब डलहौजी यहाँ का गवर्नर बना, भारत का गवर्नर बना, बस हमारी गवर्नर बनने के बाद उन्होंने एक नियम चलाया। पहले तो रेल बिछाने का काम इसने ही किया था, डाक प्रथा लाने का काम इसी ने किया था। बस हमारी अब डाक प्रथा रेल में होता क्या था, या फिर सैनिक में होता क्या था कि वो सेना को जो डाक भेजते थे, मतलब चिट्ठियां भेजते थे, वो फ्री ऑफ कॉस्ट भेजते थे। लेकिन बाद में उसका पैसा लिया जाने लगा, तो गुस्सा आएगा। गुस्सा, पहला गुस्सा वही था। दूसरा, कुछ लोग ऐसे करने लगे जैसे कि भेदभाव, जैसे किसी के पगड़ी नहीं पहनना है, सिखों को पगड़ी नहीं पहनना है, मुस्लिमों का दाढ़ी फेमस होता है ना, उसको दाढ़ी कटवा लेना है, हिंदुओं का तिलक लगाना और भी चीज़ें हैं, कंगन पहनना वगैरह वगैरह पर रोका जाने लगा। तो गुस्सा धीरे धीरे पनपना शुरू हुआ था। बस मई जैसे जैसे गुस्सा पनपना शुरू हुआ था, तो एक और 57 का विद्रोह बता रहे हैं आप लोगों को, ठीक है? हाँ, विद्रोह बता रहे हैं। तो उस गुस्सा पनपना शुरू हुआ, गुस्सा धीरे धीरे पनपता है ना, तो किसी को, फिर कुछ लोगों को भेदभाव किया जाने लगा, मतलब तुम भारतीय सैनिक में हो, तुम नीचा स्तर पर देखा जाने लगा। ये सब भी होना शुरू हुआ। उसके बाद और भी चीज़ें होनी शुरू हुई। उसके बाद क्या शुरू हुआ, जब डलहौजी आया, उसने रेल बिछाया, काफ़ी चीज़ें यहाँ से ले जाना शुरू किया। तो लोग देखते थे कि हमारे यहाँ से संसाधन लेके जा रहे हैं, लेकिन बोल नहीं पाते थे। उसके जस्ट बाद डलहौजी ने एक और नीति चलाई, उसका नाम है हड़प की नीति, अंग्रेजी बोलते हैं डॉक्ट्रिन्स ऑफ लैप्स। उस नीति में क्या था कि जिस राज्य का उत्तराधिकारी अपना नहीं हो, मतलब कि अपने कोख से नहीं जन्मा हो, पास में, या फिर रानी कोख से नहीं जन्मा हो, तो उस राज्य को, जिस राज्य का उत्तराधिकारी नहीं है, उस राज्य को अंग्रेजों को सौंप दे। मतलब वो राज्य अंग्रेजों का हो जाएगा। वहां का रख रखाव जितना भी काम है कौन देखेंगे? अंग्रेज देखेंगे। हाँ, मतलब एक तरह से हड़पना शुरू किया। तो इसी दरमियान झांसी की रानी नाम सुने होंगे। झांसी की रानी के दामोदर राव पुत्र अपना नहीं है, वो गोद लिया हुआ पुत्र है। तो उन्होंने बोला कि हमारे पास तो पुत्र हैं, गोद लिया हुआ है, तो क्या हुआ? तो बोला नहीं, आपका अपना होना चाहिए। बस मांगी। तो उसी टाइम झड़प होने शुरू हुई। लेकिन जस्ट 5-6 महीने बाद एक चीज और हुई। उसको बोला जाने लगा 57 के विद्रोह में कि एक बंदूक था, बंदूक जिसको बोलते थे पुराना को एनफील्ड राइफल, सॉरी पुराना का वो नाम था ब्राउन बेस, नैका का नाम था एनफील्ड राइफल। अब दोनों में अंतर क्या, थोड़ा समझा देते हैं तुम लोग को। एनफील्ड राइफल, सॉरी ब्राउन बेस में क्या अंतर था कि ब्राउन बेस में चर्बी वाला कारतूस ऐसे ऊपर से डाल करके तार से, मतलब रड से ऐसे मार करके उसके बाद फायर करना पड़ता था, थोड़ा टाइम लगता था इसमें। बात समझे? एनफील्ड राइफल नया वाला आया था, और उसमें क्या थोड़ा सा अंतर हुआ जाने लगा कि उसमें यहीं पे बिचवा में ऐसे ऊपर कीजिए, यहाँ पर छर्रा डालिए, ऐसे बंद कीजिए, फायर कर दीजिए। नहीं समझे? जो ऐसे ऐसे करने में टाइम लगता था ना, वो चेंज हो गया। तो वो तो नया आ गया ना, उस समय की बात बताने बोलो। जैसे मॉडर्न बंदूक लेटेस्ट होते क्या तो क्या नहीं बताया कि पुराना का बंदूक कैसा था। तो पुराना का बंदूक ऐसे तार खोज के आगे से नलिया का आगे है ना, बंदूक वाला के नलिया का ऐसे करता, फिर एक छड़ रहता था सबके पास, छड़वा को ऐसे दबाता था और उसके बाद फायर करता था। टाइम लगेगा, वही वाला था, वही था। तो उसके बाद फिर उसके पीछे अब नया वाला जो बंदूक आया था एनफील्ड राइफल, उसके पीछे छोटा सा एक नली दे दिया, वहीं पर अपना जो है बारूद डालिए, एक छर्रा गोली रहता था वो डालिए और वो फायर कर दीजिए। अब उसी टाइम एक र्यूमर फैली, र्यूमर समझ तो अफवाह फैली, यह सही बातें थी। कुछ पुर्तगाली भी इसके पीछे साजिश में लगे हुए थे। पुर्तगालियों ने एक र्यूमर फैला दिया, र्यूमर फैलाया कि जो ये बारूद है, जो गोली है, जो गोली डालते हैं, वो जो गोली का जो कवर है वो बना हुआ है चर्बी से, उस पर लेप लगा हुआ है ना, ऊपर वाला लेप, वो चर्बी से लगा हुआ है।
देखो लेप क्यों लगाते हैं, थोड़ा समझ लो पहले, इसी को बताते हैं। लेप से क्या होता है कि नमी की मात्रा अंदर बाहर नहीं हो पाती है, बस समझे। जैसे नॉर्मल अगर तुम कागज या प्लास्टिक में रखोगे तो नमी क्या है वो अंदर बाहर हो पाएगी, और वो चर्बी चर्बी लगाने से या फिर लेप लगाने से क्या होती है कि वो नमी, जैसे बरसात के मौसम में तो नमी अंदर जाएगी, वो खराब हो जाएगा बारूद, है ना। ठंडा के मौसम में नमी अंदर जाएगी कुहा में, तो वो नहीं हो पाती है, बात समझे। या फिर गर्मी के मौसम में, गर्मी के मौसम में क्या होता है ज़्यादा गर्म होगा तो फट भी सकता है, बारूद जल भी सकता है ना, तो वो नहीं हो पाएगी, इसीलिए चर्बी वाला लेप लगाया था उसमें। अब उसमें र्यूमर क्या फैला कि उसमें गाय और सुअर की चर्बी मिक्स है ना। गाय हमारे लिए देवता है ना, और सुअर नहीं, मुस्लिम के लिए देवता नहीं है, वो एक तरह से मार्मिक समझते हैं वो लोग कि वो, है ना, हाँ खाते होते नहीं उसको, मार्मिक समझते हैं, मतलब देवता के रूप में पूजते नहीं लेकिन मार्मिक समझते हैं। तो ऐसा र्यूमर फैल गया। ये र्यूमर फैलना यही चिंगारी है, वो 57 के विद्रोह की ये चिंगारी थी, जो डॉक्ट्रिन्स ऑफ लैप्स, तिलक ना लगाना, फलाना फलाना बहुत सारे नियम थे, वो सबका बम था ना, उसमें सिर्फ चिंगारी लगाने का काम किया था। उसी में मंगल पांडे ने इसका पता लगाया तो बात सही निकला। तो उनका एक दोस्त हुआ करता था, उसका नाम था विलियम गॉडेल। क्या नाम था? मंगल पांडे के दोस्त हुआ करते थे, हालांकि ऊंचे पोस्ट पर थे। इस होता नहीं कि सिपाही और दरोगा में दोस्ती हो गया, थोड़ा साथ में रहते थे, अच्छा मित्रता हो गया, नहीं समझे। तो विलियम गॉडेल को बात बताई, बोले कि सही बात है। विलियम गॉडेल ने अपने उच्च अधिकारियों को समझाया, जैसे एसपी रैंक के अधिकारी, डीएसपी रैंक के अधिकारी, समझाया हाँ, वो नहीं माने, बोले कि रे कोई दिक्कत नहीं है तुम, लेकिन ये बात इतनी ज़्यादा र्यूमर फैल गई। अब होता क्या था, अब एक बात और हो गई इसी दरमियान कि हमारे जो यूपी और बंगाल, बिहार, ये सब वाले इलाका में ज़्यादा लोग जो थे सैनिक में, सेना भर्ती, ज़्यादा लोग ऊंचे कास्ट के लोग थे, जैसे पंडित जी वगैरह वगैरह लोग। अब वो लोग तो मानते खतरनाक वाले हैं, समझ रहे हो। तो वो बातें हो गई, सब लोगों ने पहला विद्रोह कर दिया। विद्रोह में तो ज़्यादा कुछ हुआ नहीं, लेकिन दूसरे विद्रोह में ये हुआ कि मंगल पांडे ने मतलब एक गोली चलाई और एक सार्जेंट था उसको जाकर के लग गया, हालांकि वो सार्जेंट मरा नहीं, है ना। और मंगल पांडे को पकड़ करके, है ना, फांसी की घोषणा कर दी गई। पहले तो मारा वहीं पे, फिर हॉस्पिटल में चले गए, उसके बाद फांसी से घोषणा कर दी गई। उनका दोस्त जो था, जो सिपाही इंस्पेक्टर रैंक में था, दरोगा वाला रैंक में, वो बोला था कि, समझाया भी था मंगल पांडे को कि तुम एक काम करो, माफीनामा लिख लो, बाकी हम संभाल लेंगे। क्योंकि देखो मित्रता हो जाती है ना, तो थोड़ा सा लगता है कि मेरा मित्र फांसी पर न लटके, भाई चाहे वो कहीं का हो, उसको कोई अच्छा नहीं लगता है। तो उन्होंने समझाया, लेकिन मंगल पांडे ने बोला कि भाई समझ तुम नहीं रहे हो, हमने गोली नहीं चलाई है, चिंगारी लगाई है। चिंगारी कितनी भड़केगी ये तुम अंदाजा नहीं लगा रहे हो। और वो बात सही कह गए थे, हालांकि उनको फांसी जब पड़ी उसके बाद तो जो तबाही हुआ है मेरा 57 के विद्रोह में, वो अंग्रेज देखते देखते सोते थे, रात भर सोते भी नहीं थे बेचारे, ऐसा तबाही हुआ है। 57 का विद्रोह के वो मतलब शुरुआत करने वाले व्यक्ति थे मंगल पांडे। फांसी पर गया था? हाँ, फांसी पर गया था उनको। फांसी के बाद ही मेन विद्रोह तब शुरू होता है, फांसी के बाद। अवध, ये लखनऊ का इलाका है, झांसी, बिहार का पटना, मतलब कोई ऐसा राज्य नहीं है जहाँ अछूता रहा है, दक्षिण तक फैला वो। उसको दबाने के लिए अंग्रेजों ने 2 सेनाओं को भर्ती करना शुरू किया। एक सिखों को, क्योंकि सिखों ज़्यादा कोई मतलब था नहीं इससे, है ना, हालांकि सिखों से कुछ लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन ज़्यादातर सिख जो सेना में थे वो तो भाई सेना का अधिकारी माने, कितना नौकरी सब छोड़ेगा, है ना। देखो 57 का विद्रोह विफल होने का कारण क्या था, ये भी समझा तुम लोग को 2 मिनट में, इसमें समझ जाओ। देखो उस समय जो आंदोलन में चले तो गए सारे लोग, लेकिन उस आंदोलन में जाने के बाद जिसके घर से गए तो उसका तो रोटी बंद हो गया घर में। मान लो कि मेन व्यक्ति गए तो उसका तो रोटी बंद हो जाएगा भाई। तो वो स्टार्टिंग नहीं हो पाया था, वो कल्पना नहीं कर पा रहे थे कि इसका जो है घर कैसे चलेगा, ये दिमाग में नहीं रखा था। उनको लगा कि आंदोलन चले जाएंगे तो हमारा आज़ादी हो जाएगा। अगर यही दिमाग लगा लेते कि कोई राजा महाराजा उसको देख लेते, नहीं रे तुम निकलो आंदोलन में, तुम्हारे घर का रोटी भी चलता रहेगा, बात समझे, तो वो आंदोलन सफल हो जाता है। उसको दबाने के लिए 2 सबसे बड़ा ब्रिगेडियर, 3 ब्रिगेडियर बोल सकते हो, 2 नहीं 3, है ना। एक गोरखा भी थे उसमें शामिल, जो नेपाल वाले गोरखा होते हैं ना, वो भी शामिल थे। तो पहला सिख, दूसरा सिंधिया, तीसरा गोरखा। बहुत सहयोग किया था अंग्रेजों को। अंग्रेज का जो था वो कैनिन, कहाँ गया कैनिन,
कैनिन ने एक स्टेटमेंट भी दिया था कि अगर, कैनिन ने स्टेटमेंट दिया था, अगर सिंधिया हमारा साथ ना दिए होते तो हमको 1857 में ही बोरिया बिस्तरा बांधना पड़ता। सिंधिया के कारण ही समझो कि 100 साल और राज किए इसने। हाँ, वो सिंधिया ही थे जो जिन्होंने 57 का विद्रोह, 57 का विद्रोह छोटा मोटा विद्रोह नहीं था, मतलब नॉर्मल विद्रोह नहीं था, हर एक जगह फैला था, ये पटना तक फैला था, दिल्ली में फैला था वो 57 का विद्रोह। ऐसा विद्रोह था, खतरनाक वाला विद्रोह था। वो विद्रोह ऐसा करवट बदला कि ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया। बताए तो थे, ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्ति कर दिया, सारा पावर को। ताज को जब वहां का क्राउन जब सोच में पड़ गए कि अब लगता है कि इंडिया को आजाद करना पड़ेगा, तब सिंधिया आए थे, वही पूरा का पूरा दामोदर संभाले थे। उसके बाद फिर क्राउन खुद आते हैं यहाँ, महारानी विक्टोरिया खुद यहाँ आती है, खुद एक अधिनियम लेके आती है। उस अधिनियम का नाम है, कहाँ गया, 1858 का अधिनियम। वो अधिनियम महारानी विक्टोरिया लेकर के आए थे ब्रिटेन के। हाँ, वो अधिनियम बकायदा लेकर के आए थे इंडिया। सोचो कितना कितना बड़ा विद्रोह हुआ होगा। हालांकि विद्रोह को अलग अलग करके दबा दिया गया, लेकिन वो विद्रोह बहुत बड़ा था। सब देश मिल के हाँ, नहीं, मेन वो सब सैनिक को इधर लियो, बरियार बात समझे। तो कहानी यही देखा समाप्त हुई। अच्छा, तो अभी भी अंग्रेज का विरोध करता होगा। अब देखो, यही अधिनियम, यही नियम फिर से आ गया कि हम जो है भारत में, ध्यान सुन लेना कहानी क्या होती। हम जो है भारत में भारतीय संस्कृति और भारतीय सभ्यता और भारतीय धर्म में कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे, क्योंकि उसको समझ में आ गया था कि धर्म में हस्तक्षेप करेंगे ये लोग बर्दाश्त नहीं करेगा। अभी भी नहीं होता है, बस में आ गई, क्लियर हो गया यहाँ तक, कॉन्सेप्ट क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। चलो लिखो, एक नियम आया, भारतीय रियासत एवं धार्मिक मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं। अच्छा, भारत में फांसी की सजा कब से बंद हो रही है? फांसी तक चल नहीं रहा है, बंद कहाँ हुआ है? 2020 में पड़ा ना उसका, अब ना पड़ता सर, 2020 में पड़ा ना 3 लोगों को फांसी है। ना पड़ेगा तो पड़े रहेगा, लेकिन बहुत कम पड़ता है पहले की अपेक्षा। चलो लिखो, भारतीय रियासत एवं धार्मिक मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं। एक चीज और हुआ, 57 के विद्रोह में एक कहानी और हुई। जो हमारे यहाँ मुगल थे, मुगल वंश वाले, है ना, तो बहादुर शाह जाफर द्वितीय के साथ वो भी समाप्त हो गया। बात समझे। तो ईस्ट इंडिया और मुगल दोनों समाप्त हुए थे। क्लियर हो गए। लिखो, भारत में मुगल की समाप्ति, क्लियर। तीसरा अगला पॉइंट हो जाएगा जी, डॉक्ट्रिन्स ऑफ लैप्स, हड़प की नीति, समाप्ति। लाया किसने था, ये भी लिख लो। का नाम क्या था, डलहौजी हैं, मारेंगे डलहौजी। लाया था डलहौजी, खत्म किया कैनिन। खत्म किसने किया, कैनिन। क्लियर। लाया था डलहौजी, खत्म किया कैनिन। क्लियर हो गए। ये था तुम्हारा 1858। कल पढ़ेंगे हम लोग 1861। उसमें बहुत सारे प्रावधान चेंज हो गए, नया नया कोड बनेगा उसमें। आईसीएस की परीक्षा कब शुरू हुई थी रोशन? आईसीएस का फुल फॉर्म बता दो। आईएएस का, हाँ, आईसीएस का फुल फॉर्म बताओ ना। यस हो गया तो आईएएस उसी का अगला नाम होगा। आईसीएस का परीक्षा कब से शुरू हुआ है? 1853 1853 है ना।
और IAS का नाम कब बदला था? वो ICS IAS नाम बदला कब बदला था? 1975 में। बात समझे? हाँ, तो वही नामा बदल के फिर करते। अच्छा, ICS का परीक्षा कब तक लंदन में हुआ है? 1922 तक लंदन में, है ना? 1922 के बाद कहाँ से हुआ? इलाहाबाद, प्रयागराज, है ना? हाँ। कार्यपालिका में कितने लोग थे? कार्यपालिका बना था ना, कार्यपालिका में कितने लोग थे? देखा करो घर पे जाकर के। 18 लोग थे। हैं? विधायिका में कितने लोग थे? 12 लोग थे। विधायिका के जगह क्या बनेगा? छोटी संसद या बड़ी संसद? छोटी। छोटी। अरे विधायिका, ध्यान है ना, विधायिका, विधायक, विधायक संसद से कुछ होता है, छोटा होता है, बात खत्म हो गया। कार्यपालिका संसद बड़ा होता है, बात खत्म हो गया। दिमाग में आया? कार्यपालिका में संसद तो बड़ा हो गया, विधायिका में विधायक छोटा हो गया, तो बना ट्रिक। हाँ, चलो आगे बढ़े। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की संख्या पहले कितनी थी? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की संख्या पहले कितनी थी? 24। बाद में घटाकर कितना कर दिया गया था? 18। बोर्ड ऑफ कंट्रोलर की संख्या कितनी थी? 6। बोर्ड ऑफ कंट्रोलर को नियुक्ति कौन करता था? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर देता था। हाँ, नाम देता था। और नियुक्ति कौन करता था? बोर्ड ऑफ कंट्रोलर नहीं, नियुक्ति कौन करता था? क्राउन, है ना? 2-3 और बच गए इसमें। 2-3 के बाद फिर टेस्ट होगा तुम लोग का एक बढ़िया सा, इसमें खतरनाक खतरनाक क्वेश्चन मिलेंगे आप लोग को। इससे बहुत क्वेश्चन पूछते हैं, ध्यान रखना इसमें, बात समझे?